हेलो एंड वेलकम और स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली हैं काफ़ी अच्छी वैकेंसीज फॉर द लॉयर्स। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलती है लॉयर्स के लिए, वो हम इस चैनल पे बात करते हैं। और अगर आप भी ऐसी कोई जॉब्स ढूंढ रहे हैं और आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना, तो आपको इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना चाहिए और इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और इससे आपके कैरियर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो अभी के लिए हम बात करने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि लाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करी जाए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो इसमें है 20 सितंबर 2024। तो ये है इसकी लास्ट डेट। और हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और भी। बट इससे पहले मैं ये बता दूं कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स के लिए ही निकाली गई स्पेसिफिकली। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 49 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है। बट ये काफ़ी अलग अलग शेड्यूल्स और अलग अलग पोस्ट के निकाली गई हैं। और अगर हम बात करें जो लॉयर्स के लिए, तो वो स्पेसिफिकली अलग अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं। तो यहाँ पे लिखी हुई है कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप इसमें इस फॉर्म को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लॉयर के लिए दे रखी हैं। तो अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसकी डेट है 21/8/2024, जो कि हो गया 21 अप्रैल, 21 अगस्त। और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है 20 सितंबर 2024, जो कि फेज़ 1 ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फॉर्म वो आपको बाद में इन्फॉर्म करी जाएगी। तो ये है फॉर्म फिलिंग की डेट। और फॉर्म फिलिंग के नीचे ही यहाँ पे आपको इसका ये भी दे रखा है लिंक, जहाँ पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही होगा आपका लिंक और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल, और उस लिंक के बाद आप जाके सीधा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो लिंक अभी खुल नहीं रहा है, बट जैसे ही खुलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर हम बात करें जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो उसमें आपको 3 टाइप के एग्जाम्स भी देने होंगे। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, बिलो 21 एज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप 21 से लेकर 30 एज के बीच में हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप किसी भी SC ST OBC या PWBD इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और सो ऑन। ये आपके एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड करे गए हैं, सो दैट अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं, तो भी आप इसमें अपॉर्चुनिटी में अपना पार्ट दे सकते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं इसी अपॉर्चुनिटी के लिए बाद में। और अब हम बात करते हैं जैसे कि लॉयर्स के बारे में। तो लॉयर्स के लिए नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं 5। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फ्रेशर्स के लिए पर्टिकुलरली जॉब निकाली जाती हैं। तो ये है बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, LLB या BA LLB, 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोई भी, और आपके मिनिमम मार्क्स 60% है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी कहा है कि अगर आपने कैंडिडेट को अगर कंप्यूटर ऑपरेशंस आते हैं, तभी वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होगा। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, तभी आपको कंसिडर करा जाएगा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बार इन सब बातों का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है अपना फॉर्म फिल करते हुए। और अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, पहले तो आपका होगा फेज़ 1, फिर होगा फेज़ 2 जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर होगा आपका इंटरव्यू। और फेज़ 1 में साफ साफ यही बताया गया है कि आपका फेज़ 1 जो होगा वो एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको
जो भी सिलेक्टिव आंसर्स होंगे वो देने होंगे, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के लिए। और इस पेपर में 3 पार्ट्स में ये पेपर होगा, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में। यह है इसका फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ में आपका रिटन टेस्ट होगा एंड थर्ड फेज़, अगर आप इन दोनों फेजेस को क्लियर कर लेते हैं तो आपका थर्ड फेज़ होगा इंटरव्यू, जो कि इंटरव्यू एक फाइनल स्टेज होती है, जो उसके बाद आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल में आपको पे स्केल मिलने वाला है ₹1,46,000 आपके इन हैंड। जो भी आपकी सैलरी होगी वो मिलेगी आपको इसमें। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी असिस्टेंट मैनेजर की है, तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी अच्छी पे स्केल भी प्रोवाइड कराई गई है। और अगर हम बात करें और आगे, तो यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें आप फेज़ 1 के अपनी लोकेशन देख सकते हैं कि ये कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में और सिटीज़ में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और अगर हम बात करें फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 के लिए ये स्पेसिफिक जगहें दे रखी हैं सेंटर्स की, वहीं पे इनका एग्ज़ाम होगा फॉर द फेज़ 2। अगर आप फेज़ 1 क्लियर कर लेते हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन सब स्टेट्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप फेज़ 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। और अगर हम बात करें जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस वैसे तो इन्होंने मेंशन करी हुई है 750, बट अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी ₹100 फ़ीस मानी जाएगी। तो यही था इस पूरी अपॉर्चुनिटी के बारे में। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, सो दैट मैं आपकी हेल्प और कर सकूं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की ट्राई कर रहा हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम करेंगे आपको 100 डेज तक रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।